ठीक है। सो वेल स्टूडेंट्स, आई थिंक मेरे ख्याल से अभी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए 43। ओके ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो वेल स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों की प्रिपरेशन तो बिल्कुल अप टू मार्क होगी और आप लोगों ने वो सब रिवाइज कर लिया होगा जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था। तो अब तो आपको ना हम लोगों ने तो अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी आप लोगों को। अब आप लोगों का टाइम है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का और ये बताने का कि जो हमने आपके साथ डिस्कस की चीजें और जो आपके को अच्छे से समझाया, उसको आप कितने अच्छे से एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करते हो कंपटीशन में। वेल, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कंपटीशन के लिए क्या करना है वो तो अभी डिस्कस करते हैं। तो देखो, अभी हमारा 1 आवर का सेशन है और इस 1 आवर के सेशन में हम लोग थोड़ा सा ना मैं कोशिश करूंगा कुछ चीजें रिवाइज करेंगे आपके साथ, थोड़ा सा आपको वार्म अप करेंगे पहले और कुछ चीजें जरा चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं आपके साथ कुछ 10 to 12 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, कुछ ऐसे करंट अफेयर से रिलेटेड, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुछ 2 2 3 3 पॉइंट्स। और इसमें मैं आपको ऑप्शंस नहीं दूंगा, आप लोग मेरे क्वेश्चन को सुन के ही आंसर बताना और देखना कि आपको क्वेश्चन सुनते ही क्लिक किया या नहीं किया। वेल, आपको पता है कंपटीशन में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो पता है क्या होता है कि क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर क्लिक हुआ या नहीं हुआ। और अगर क्वेश्चन देखते ही कंपटीशन में, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे हो और आपको देखते ही क्वेश्चन आपने देखा और आपको एकदम क्लिक हुआ कि हाँ यार, हमने ना ये क्लास में डिस्कस किया था और इसका आंसर ये है, आपने ऑप्शन बिना देखे ही आपको आंसर आ गया आपके ध्यान में, तो इसका मतलब इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको देखते ही कंफ्यूजन लगता है कि यार पता नहीं आंसर ए है या बी या सी है या डी, कुछ इस तरह का कंफ्यूजन। और वो क्वेश्चन होते हैं 50% टाइप ऑफ, जैसे ए बी में कंफ्यूजन हो गया या ए सी में कंफ्यूजन हो गया। तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो शायद आपने देखे थे लेकिन आप भूल गए। और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ओवरहेड ट्रांसमिशन होता है, सर के ऊपर से निकलते हैं, ना कभी आपने देखा और ना कभी हम लोगों ने आपके साथ क्लास में डिस्कस किया। तो ऐसे क्वेश्चंस को नेगेटिव मार्किंग में छेड़ना तो वैसे तो क्राइम माना जाता है। लेकिन जब आपकी नैया डावाडोल हो और आपको लगे कि मेरा वैसे भी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि 150 में से मेरे को क्वेश्चन ही 20 आते हैं, तो ऐसे में नेगेटिव मार्किंग को ज्यादा अहमियत और इज्जत मत देना। फिर तो आपको अपना कंप्लीट ना गेम खेलना है वहां पर, और जिसको बोलते हैं अकड़ बकड़ बम्बे बो। तो खैर, मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईयर की बात है, आईएएस की का प्री हुआ तो एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि कितने क्वेश्चन ठीक हुए। कहने लगी सर, मैंने 100 में से जीएस में 20 क्वेश्चंस किए। तो मैंने कहा 20 क्वेश्चंस क्यों? कह रही सर बाकी आते नहीं थे। तो मैंने कहा आपने फिर बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों नहीं करे? कह रही सर नेगेटिव मार्किंग थी और सर मैं वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ जो मुझे आता हो। तो मैंने कहा वैसे भी कौन सा भारत सरकार आपको अवार्ड देने वाली थी कि आपने इतनी ईमानदारी से पेपर हैंडल किया। तो अवार्ड नहीं मिलना आपको। जब 100 में से 20 क्वेश्चन आते हो और 150 में से आपको 30 क्वेश्चन आते हो, तो भारत सरकार अभी तो कोविड वॉरियर से ही निमट निपट नहीं पा रही, डॉक्टर से, तो हम लोगों का तो अभी बहुत दूर की बात है ना। तो इतनी एक्यूरेसी भी बना के नहीं रखनी कि जो मुझे आता है बस मैं वही टिक लगाऊं। तो वहां पे बैठ के आपको क्या डिसीजन लेना है वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। और सही बात तो ये है कि कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट खेल आपको पता है किस चीज का है? वो है आपका कॉन्फिडेंस और प्लस आपका पेशेंस लेवल। अगर दोनों चीजें आपके साथ हैं, आप कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपकी तैयारी सॉलिड है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बड़ी वाहियात होती है लेकिन कॉन्फिडेंस उन्हें पूरा होता है कि यार जो भी आएगा कर जाऊंगा। तो क्या हुआ, दुनिया चांद पे पहुंच गई, ये तो बीएचयू और डीयूएलएलबी का एंट्रेंस ही है। तो ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। और इवन खैर आप लोगों की स्थिति इतनी दयनीय और इतनी मिजरेबल तो नहीं है। एटलीस्ट आप लोगों ने तो इतने अच्छे से क्रैश कोर्स को अटेंड किया। लेकिन हाँ, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो एक क्रैश हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है और मैं ये मानता हूँ कि आप लोग जिस तरह से क्लासेस अटेंड कर रहे थे, आप लोगों ने ये सब चीजें अच्छे से रिवाइज भी किया होगा।
तो कॉन्फिडेंस और पेशेंस, अगर आपने बहुत ही धैर्य से काम किया और बड़ा कूल माइंड होकर कंपटीशन को हैंडल किया, वो जो 2 घंटे होते हैं ना, 120 मिनट्स, वो बड़े क्रूशियल होते हैं। और अगर आपने वहां पे अपना पेशेंस लूज किया, तो आप ये मान के चलो कि आपको जो चीजें आती है ना, साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें जो आपको अब आती भी होंगी ना, वो भी गड़बड़ हो जाएंगी। तो आप इन 2 चीजों को जरूर अपने कंपटीशन हॉल में बना के रखो, अपने एग्जामिनेशन हॉल में, यही आपको दिलाएगी विक्ट्री। कॉन्फिडेंस और पेशेंस, वैसे तो ये कुछ बड़े कॉमन से वर्ड हैं, लगता है कि यार ठीक है, लेकिन जब आप इनको यूज करते हो ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो जरूर आपको विक्ट्री मिलेगी। वेल, अभी मैं आपके साथ ना जरा फटाफट जल्दी से ना कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आपसे, और जरा आपको देखते हैं, चेक करते हैं आपको ये सब बातें पता है नहीं पता है, हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस करी थी। फिर थोड़ा सा कुछ डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस पेपर को कैसे हैंडल करना है वो डिस्कस करते हैं। और फिर लास्ट सेशन में ना क्लास के अपने, मैं आपके साथ ना कुछ अप्रैल मई जून के करंट अफेयर्स 8899 पॉइंट्स, कुछ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मतलब मैं आपको बताऊंगा, आप देखना, उनके आंसर्स बताना आप। तो एक छोटा सा ना काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा आज 1 आवर की क्लास में। और क्या पता प्रभु ने चाहा आपका टाइम ठीक हो, मेरा टाइम अच्छा हो, तो क्या पता ये जो हमने आज डिस्कस किया इसी में से कुछ क्वेश्चन शायद आपको साक्षात दर्शन हो जाए आपके बीएचयू के एंट्रेंस में। ठीक है, सो पहले स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, वैसे ही जल्दी जल्दी से बताते जाना, ऑप्शन नहीं दूंगा, 10 सेकंड का टाइम, छोटे छोटे से क्विज खेलेंगे काफी सारे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 पर आता हूँ जल्दी से। एक मिनट, चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और ये बताओ कि एक हमने आपके साथ डिस्कस किया था तमन्ना प्रोग्राम, आप मेरे को बता सकते हो कि ये तमन्ना प्रोग्राम क्या था? मतलब इसमें मैं आप लोगों को कोई ऑप्शंस नहीं दे रहा, और आप लोग ऐसे ही बस जल्दी से शॉर्ट शॉर्ट में फटाफट अपने चैट बॉक्स पे आंसर लिखना, थोड़ा सा काइंड ऑफ रिवीजन करते हैं, और आपको थोड़ा सा पूरा सिलेबस ना जल्दी से रिवाइज करवा देते हैं। सो वेरी गुड, काफी सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, तोशिबा, व्यास, प्रियांशु, गुड, ऋषभ और साइस्ता, ओके गुड, वेरी गुड। सो एजुकेशन से रिलेटेड ये प्रोग्राम था। अच्छा, जो स्टूडेंट नहीं भी दे पा रहे आंसर, कोई बात नहीं, आप लोग ना ये काइंड ऑफ एक तरह से रिवीजन है, आप एक बार देखना, क्या पता आप भूल चुके हो या आपको नहीं ध्यान रहा हो इसको देखना, तो इनको जरूर आप देख लेना जरूर एक बार, ठीक है। इसीलिए मेरा पर्पस है कि मैं आपके साथ जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें फिर से एक बार काइंड ऑफ हल्का हल्का सा रिवीजन कर लें। आपको पता है ट्राई एंड मेजरमेंट एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटी टेस्ट था, जिसमें शायद हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं, नो योर एप्टीट्यूड, केवाईए जैसे होता है ना, नो योर कस्टमर केवाईसी, ऐसे नो योर एप्टीट्यूड, यानी आपकी क्या स्किल है वो आपको चेक करना है। और आपको 9th और 10th क्लास में ही ये हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो आपको बताएगा कि आपको 11th और 12th में, 11th क्लास में क्या सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, कौन सी स्ट्रीम आपको ऑप्ट करनी है। सो वेरी गुड, जिन स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया वो अपने आप को चेक करते जाओ कि आप लोग कितने रेडी हो कंपटीशन के लिए, और जिन्होंने नहीं भी दिया वो एटलीस्ट थोड़ा सा एक बार देख लें कि ये बातें कहीं मिस तो नहीं हो गई रिवीजन के टाइम में, वो हमने क्लासेस में डिस्कस किया था। अच्छा, जल्दी से बताओ, विजय हजारे ट्रॉफी बता सकते हो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थी, कौन से खेल से रिलेटेड है ये विजय हजारे ट्रॉफी? कुछ आइडिया हो आपको विजय हजारे ट्रॉफी का? वेरी गुड, वेरी गुड, काफी सारे, मोनिका ने हॉकी बोला है, तोशिबा ने क्रिकेट, ठीक है, अरव, सान्या, प्राची, ओके, कार्तिक, वेरी गुड। सो मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा, और इसका राइट आंसर है क्रिकेट से रिलेटेड ये ट्रॉफी, एंड कर्नाटक ने इसको जीता था। ये स्टेट लेवल पे ही हमारी ट्रॉफी है, ये विजय हजारे, इंटरनेशनल कोई ट्रॉफी नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा चलो ठीक है, और चेक करते हैं आपको। आप मेरे को बताओगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसका नाम था सांस, SAANS। सो आप मेरे को बता सकते हो ये एग्जैक्टली क्या प्रोग्राम था और किस टॉपिक से रिलेटेड था ये प्रोग्राम? ओके वेरी गुड, प्रियांशु, व्यास, इन सब के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। मैं खाली इसलिए बोलता हूँ शुरू में कि आप लोग आंसर दे रहे हो, तो इसलिए मेरे वेरी गुड को देखकर बाकी सारे स्टूडेंट कहीं ऐसा ना सोचे इनके आंसर सही है। गुड गुड गुड, अक्षय ने आंसर दिया, वेरी गुड। मोनिका का आंसर आया, तोशिबा, व्यास का, गुड गुड गुड। क्योंकि कई बार कुछ स्टूडेंट आंसर देते हैं ना, मैं बोलता हूँ वेरी गुड, बाकी सारे सोचते हैं अच्छा यही आज राइट आंसर है, फटाफट वही टाइप करना शुरू कर देते हैं। वेल, इसका राइट आंसर बिल्कुल निमोनिया से रिलेटेड है। और आपको पता है ना, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और शॉर्ट फॉर सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन
टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। वेरी गुड, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम है। और अंडर 15% जो डेथ है ना हमारे यहाँ पर, अंडर 5 ईयर के जो चिल्ड्रन है उनकी डेथ निमोनिया से होती है, उससे रिलेटेड ये प्रोग्राम था। वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। जल्दी से बताओ ये निष्ठा प्रोग्राम क्या था? निष्ठा। मैंने आपके साथ ये करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, देखते हैं आपको ये कुछ याद है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, राइट आंसर है। बिल्कुल, निष्ठा प्रोग्राम जो है ये जम्मू कश्मीर, वैसे ये स्टार्ट जम्मू कश्मीर में हुआ था, अगर आप लोग को ना याद हो तो आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ था। और टीचर्स का होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम था ये, यानी टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि काइंड ऑफ किस तरह से आपको बच्चों को पढ़ाना है। एंड वेरी गुड, एक स्टूडेंट ने तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी बताया कि सर 86,000 एलिमेंट्री टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल को इसमें ट्रेनिंग देनी थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये 4 क्वेश्चंस अगर आपने राइट आंसर दिए तो उसका मतलब बिल्कुल बल्ले बल्ले है, ओके रिपोर्ट है आप लोगों की, जिन्होंने इन 4 क्वेश्चंस का राइट आंसर दिया। ठीक है, ये 1 मंथ के मैंने आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे। गुड, वेरी गुड, आगे चलते हैं, देखते हैं। एक बताओ, इंद्रधनुष प्रोग्राम था एक, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष 2.0, इंद्रधनुष 2.0। आपको कुछ आइडिया है ये क्या प्रोग्राम है? मे बी मैंने शायद आपके साथ डिस्कस किया था, हमने इसको करा था डिस्कस। 2.0, 2.0 मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया इंग्लैंड के बीच में, इंद्रधनुष 2.0, यूके एंड इंडिया। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो मैं चलो बोल ही देता हूँ। अभी पता लग जाएगा कि बाकी सारे स्टूडेंट जो इस वेरी गुड को क्या समझ रहे थे। बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। और गरिमा शर्मा ने वैक्सीन बोला है, बिल्कुल राइट आंसर है गरिमा आपका। और कुछ और स्टूडेंट, मनीष कुमार ने भी आंसर दिया। बिल्कुल, इंद्रधनुष ध्यान से सुन लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आ चुका है। 8 डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम था जिसमें डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, है ना, हेपेटाइटिस बी, इनको मतलब हमने एक तरह से कवर अप करना था। तो ये एक डिजीज प्रोग्राम था और इसको कंट्रोल करना है इंद्रधनुष 2.0 में। ठीक है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने बीएचयू में आपके भी पिछले सालों के टेस्ट पेपर्स देखे थे, तो जिस तरह के क्वेश्चंस का ट्रेंड उसमें रहा है ना, उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस छाटे आपके लिए। ये आप मेरे को बता सकते हो, अभी न्यू टाइगर रिजर्व, अभी हमने एक नया टाइगर रिजर्व बनाया है। आपको कुछ आइडिया है ये टाइगर रिजर्व क्या है, कौन सा है, और इसको हमने कौन सा स्टेट में अभी इसको हमने एस्टेब्लिश किया? उस स्टेट की गवर्नमेंट ने, दिसंबर की बात है, दिसंबर 2019 की, टाइगर रिजर्व। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, तो आप इसे रॉन्ग आंसर को आप होपलेस मत होना, और आप ये मत समझना कि हाय राम ये क्या हो गया, ये तो मुझे आता नहीं था। आप इसको एज ए अपॉर्चुनिटी ले लेना कि चल मेरे को ये बात नहीं आती थी, चलो कम से कम एक और ऐड हुआ मेरी नॉलेज में क्वेश्चन। और अगर बीएचयू में आया तो ठीक है, मैं डीयूएलएलबी में अगर आया तो वहां मैं आंसर जरूर लगाऊंगा। इसका राइट आंसर था गुरु घासीदास। अगर आप में से किसी को नहीं पता हो तो आप ध्यान रखना, गुरु घासीदास ये एक नेशनल पार्क है, और आप इसको ध्यान रखना, ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। तो इसको अभी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है दिसंबर 2019। देखो हमारे इस रिवीजन में एक नया क्वेश्चन हमको मिल गया, और आप इसको अपनी पॉकेट में रखो, और हो सकता है अगर किसी कंपटीशन में आया तो शायद ये कहीं ना कहीं आपको 3 या 4 नंबर, 3 to 4 मार्क्स आपको दे दे, और आपकी रैंक 542 से उछल के 130 पर आ जाए। टाइगर रिजर्व बिल्कुल याद रखना, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़। गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे है, वो है आप मेरे को बताओगे पोषण, POSHAN, पोषण एक स्कीम थी, और आपको बस मेरे को इसमें इतना बताना है कि ये स्कीम किससे रिलेटेड थी और इसमें हमने क्या टारगेट रखा है। अच्छा ठीक है, गुड, देखते हैं, काफी सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। मनीष कुमार का आंसर आया है, ठीक है ठीक है। प्रियांशु, गुड। आरव कश्यप का आंसर, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। गरिमा का, वेरी गुड। जालिम का भी आंसर आया है, ठीक है। पोषण आप ध्यान रखना, ये एक प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट स्कीम थी, और इसमें पोषण मतलब एक तरह से वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया, और जो माल न्यूट्रिशन होता है ना उसको रिमूव करना है बच्चों में से। तो आप मेरे को बताओगे कि ये माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया,
माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया का टारगेट हमने किस ईयर तक का रखा है कि यानी कब तक इसको फ्री इंडिया कर देंगे कुपोषण को बच्चों में से? वेरी गुड, राइट आंसर है 2022। तो जिसमें से अगर कुछ स्टूडेंट को ना पता हो तो बिल्कुल आप इसको याद रखना। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, आगे चलते हैं। प्रकाश, आप मेरे को बताओगे, मैंने आपके साथ ये करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था प्रकाश पोर्टल। सो आप में से किसी को आइडिया है एग्जैक्टली प्रकाश पोर्टल क्या था और हमने क्यों डिस्कस किया था अपनी क्लासेस में इसको? ओके, वेरी गुड, काफी सारे स्टूडेंट फिर से राइट आंसर दे रहे हैं। और जितने स्टूडेंट ये लोग राइट आंसर दे रहे हैं ना, बस आप ये मान के चलो कि अगर आपको मेरा क्वेश्चन सुनते ही आपको आंसर क्लिक कर रहा है तो बस आप ये जान लो टाइम ठीक चल रहा है आपका, रीजन आपका बिल्कुल अप टू मार्क है। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन में आने का दम गट्स रखते हैं क्वेश्चंस। और अगर आप इनके राइट आंसर दे दो तो बिल्कुल सही बात है। सो वेल, पावर कोल एंड रेलवे मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया। और कोल सप्लाई टू पावर प्लांट, बिल्कुल कोल सप्लाई, तो जितने भी हमारे पावर प्लांट है उनमें कोल सप्लाई को ठीक ठाक रखना, ये मिशन था प्रकाश पोर्टल का। वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है। और ज्यादा हम इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये बताओ, मैंने एक आपके साथ सुमन प्रोग्राम डिस्कस किया था, सुमन, तो आप मेरे को बता सकते हो ये सुमन प्रोग्राम क्या था? SUMAN, किससे रिलेटेड था ये? ओके ओके, वेरी गुड। तोशिबा व्यास, गरिमा, वेरी गुड। अर्रव, ऋषभ के आंसर आए। प्रियांशु ने आंसर दिया, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है MMR, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन स्कीम है ये। और बिल्कुल मदर मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना था इसमें। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। 145 चल रहा है हमारे यहाँ पे पर लाख की अगर बात करें, सो इसको हमने रिड्यूस करना है। वेरी गुड, बिल्कुल ऋषभ राइट आंसर है, सुमन प्रोग्राम, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया। अच्छा चलो, उसके बाद अभी एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। आप मेरे को बताओगे रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लेगेसी। सो रीसेट रीगेनिंग, आप मेरे को बता सकते हो ये बुक किस राइटर ने लिखी? मैं आपसे अभी 3 बुक्स पूछ रहा हूं, उनके राइटर, और देखते हैं आपको इन बुक्स के बारे में कुछ आइडिया है या नहीं। रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी, रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी। सो वेल, अगर आप में से किसी को ये आंसर नहीं पता तो आप इसको जरूर नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। सुब्रमण्यम स्वामी, वेरी गुड अक्षय, आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी की ये बुक है रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लेगेसी। वेरी गुड, सुब्रमण्यम स्वामी की बुक है ये, बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, एक बुक है द गेम चेंजर्स, गेम चेंजर्स, आप मेरे को बता सकते हो इस बुक का राइटर कौन है? गेम चेंजर्स, गेम चेंजर्स, वेरी गुड अरुण। जालिम, जालिम ने स्वामीनाथन दिया है क्या? अरुण ने आंसर दिया है वीर सांघवी। वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है, वीर सांघवी इसका राइट आंसर है। और आप इसको जरूर याद रखना, मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं आ ना जाए, काफी इंपॉर्टेंट है। द गेम चेंजर्स, वीर सांघवी, द गेम चेंजर्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस बुक का पूरा नाम है द गेम चेंजर्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गुड, वेरी गुड। उसके बाद एक बुक और करते हैं डिस्कस, देखते हैं आपको ये बात पता है या नहीं। द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, द हिंदू वे। सो इस बुक का राइटर अगर आपको कुछ आइडिया हो, द हिंदू वे, हाँ 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 हाँ, ठीक है। और किसी ने आंसर नहीं दिया, शशि थरूर, वेरी गुड। मनीष, गरिमा, बिल्कुल राइट आंसर है। अभय, प्राची, वेरी गुड। शशि थरूर इसके का राइट आंसर है, एस थरूर। बिल्कुल, आप ये 3 बुक्स आप एक जरूर याद रखना, 3 ये बुक्स। और उसके बाद एक बुक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 नंबर, और इसका नाम है क्विचोटे, QUICHOTTE। और अगर आपको याद हो, शायद हमने इसको डिस्कस किया था, इसका मतलब होता है अनरियलिस्टिक और जो बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक हो। सो बड़े फेमस प्रोलिफिक राइटर हैं और इनका नाम, वेरी गुड गरिमा और बाकी स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया, सलमान रश्दी इस बुक के राइटर है। सलमान रश्दी ने इस बुक को लिखा, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको पता है, मैंने बातों बातों में आपके साथ ना 3 मंथ्स डिस्कस कर लिए करंट अफेयर्स के, और मैंने चेक कर लिया आपको
कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल एकदम अप टू मार्क है और बिल्कुल राइट आंसर आपने दिए इन सब बुक्स के। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, छोटा सा एक और खेलते हैं। जल्दी से आप मेरे को बताओ, एक फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, आप मेरे को बता सकते हो इस फॉरेस्ट रिपोर्ट में इंडिया के टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया कितना डिक्लेयर हुआ, जो 2019 में फॉरेस्ट रिपोर्ट आई। इस क्वेश्चन के भी मुझे पूरे पूरे चांस हैं, ये कंपटीशन में क्वेश्चन कहीं आना चाहिए, या तो आपके बीएचयू में या डीयूएलएलबी में। सो वेल देखते हैं आप लोग, हाँ अप्रोक्स भी अगर आप आंसर बताओगे तो चलेगा। प्राशी, व्यास, दीपक कुमार, वेरी गुड, 24.56। तो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं याद आ रहे आंसर तो जरूर आप इसको सुन भी लोगे ना ध्यान से, तो एटलीस्ट थोड़ा सा ना चीजें ताजा हो जाएंगी और आपको थोड़ा सा एकदम आपके मेमोरी में फिर से आ जाएंगी ये सब फैक्ट्स जो हमने आपके साथ क्लासेस में डिस्कस किए थे। 24.56%, वेरी गुड। आपको पता है कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर अप किया और वो बहुत आगे निकला इन 2 सालों की रिपोर्ट में? 2017 से 2019 में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया इसका इंक्रीज हुआ। सो वेल यहाँ पे आप थोड़ा सा गड़बड़ कर गए आंसर देने में। आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है कर्नाटका। मैंने शायद आपके साथ पहले भी ये बात डिस्कस करी थी, इन 2 सालों में जिसने झंडे गाड़े फॉरेस्ट कवर एरिया में वो कर्नाटका। लेकिन ओवरऑल हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो ज्यादा मध्य प्रदेश का है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, कंपटीशन में यहीं पे काम आते हैं वो 2 सी और पी, कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस। अगर आपने पेशेंस रखकर कूल माइंड से क्वेश्चन को पढ़ा तो फिर आपको ह्यूमन एरर होती है 5 क्वेश्चंस की। स्टूडेंट अपनी गलती की वजह से 5 क्वेश्चन अपने घर में ये आग लगाकर आता है, आते हुए क्वेश्चन गलत करके आता है। और जिस स्टूडेंट ने अपने 5 क्वेश्चन को रिड्यूस करके एक कर दिया, ये 4 क्वेश्चन का बोनस मिलता है उस स्टूडेंट को। तो आप इसे ध्यान रखना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड केरला, ये हमने डिस्कस किया था जिन्होंने 2 इयर्स में कवर अप किया फॉरेस्ट मैक्सिमम। और वैसे एमपी ओवरऑल फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा है, परसेंटेज में मिजोरम है। ठीक है, ये आप याद रखना। एक टाइगर पॉपुलेशन, एक मैंने टाइगर सेंसस आपके साथ डिस्कस की थी, तो आप मेरे को बताओगे टाइगर सेंसस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर डिक्लेयर हुए हैं। सो अगर कुछ आपको आइडिया हो टाइगर सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में है? वेरी गुड, मध्य प्रदेश अगेन। जिन स्टूडेंट ने पहले एमपी आंसर दिया था वो दोबारा एमपी देते हुए घबरा रहे होंगे, कहीं पता नहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एमपी इसका राइट आंसर है बिल्कुल, 526 टाइगर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। एंड सेकंड नंबर पे उत्तराखंड। तो कोई बात नहीं, सेकंड नंबर आप छोड़ो, मत याद रखो, लेकिन एटलीस्ट आप फर्स्ट नंबर मध्य प्रदेश, आप एमपी जरूर याद रखोगे, सेकंड उत्तराखंड, और थर्ड भी हमने डिस्कस किया था उस समय, सॉरी सेकंड कर्नाटका एंड देन उत्तराखंड, बिल्कुल है ना, ये हमने डिस्कस किया था। तो कोई बात नहीं, सेकंड और थर्ड आप छोड़ दो, आप फर्स्ट याद रखो एमपी। बस आप इतना बता दो पूरे वर्ल्ड के इंडिया में कितने टाइगर्स हैं? पूरे वर्ल्ड में 70%, बिल्कुल। और अभी आपको पता ही है ना, अपने यहाँ पे 2967 टाइगर्स डिक्लेयर हुए थे, है ना, 2967, बिल्कुल। और इंटरनेशनल टाइगर डे हम लोग कब मनाते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 29 जुलाई को। वेरी गुड, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं। और अपना प्रोजेक्ट टाइगर, चूंकि पॉलिटी के आप स्टूडेंट्स हो, लॉ के स्टूडेंट हो, तो आपको पता हो अपना प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में स्टार्ट हुआ था, तभी हमने टाइगर को अपना नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया था। गुड, वेरी गुड। सो काफी सारे स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया। और एक बुक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैंने आपके साथ डिस्कस की थी या नहीं, इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक, इन सर्विस, इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक। सो अगर आप में से किसी को आइडिया हो इस क्वेश्चन का कि ये बुक का राइटर कौन है, इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक, तो आप ध्यान रखना इसका राइट आंसर अगर आपको नहीं पता, देखो मैंने इतने सारे क्वेश्चन पूछे, इस क्वेश्चन पे शायद आप लोग रुक गए, और हो सकता है शायद मैंने ना भी डिस्कस करा हो, तो कुछ पॉइंट्स हमें नए पता लग गए। विजय केलकर, तो आप ध्यान रखना 13th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे मिस्टर विजय केलकर, विजय केलकर जो है वो राइटर है इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक। तो आप इसको प्लीज नोट कर लो, इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक के राइटर है विजय केलकर। ठीक है, चलो ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए और मैंने आपको बताया, और ये कुछ बातें ऐसी थी जो आपको याद रखनी थी। अब आते हैं एग्जाम की स्ट्रेटजी पर, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखो सबसे पहली बात, जैसे अगर अभी बात करते हैं आपके बीएचयू की,
जो आपका कंपटीशन है, तो आपके कंपटीशन में फॉर एग्जांपल 150 क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में आने हैं, ठीक है? तो देखो कंपटीशन को ना हैंडल करने के ना कुछ तरीके होते हैं, और वो किस तरह से आपको कंपटीशन को हैंडल करना है एग्जामिनेशन हॉल में, आपको किस तरह से एग्जाम को अटेंड करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ना टाइम मैनेजमेंट होता है। और अगर आपने घर पे प्रैक्टिस करी, मुझे पता नहीं अब आपने घर पे प्रैक्टिस करी या नहीं करी, वैसे तरीका क्या होता है, अगर आप बीएचयू में चूक गए तो आप कोई बात नहीं, डीयूएलएलबी में मेरी बात को ध्यान से सुनना। होता क्या है कि आप एक 10 ईयर रखो घर पे, और एक पेपर डेली, जो भी आपका अपकमिंग जो भी आपका एग्जाम है, पानी की बोतल रखो, वॉच रखो, और जो भी उसका टाइम लिमिट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके इसमें 120 मिनट्स आपके टाइम लिमिट है, तो कायदे से आपको ना बीएचयू के जितने भी लास्ट 10 इयर्स के पेपर थे, वो आपको एक बार घर पे बैठ के ना आपको ये चेक करना था कि 120 मिनट्स में आप कितने क्वेश्चंस हैंडल करते हो और किस तरह से आप उनको अटेंड कर रहे हो क्वेश्चंस को। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी किया तो अब आप सीधा एग्जाम में ही अपना हुनर दिखा देना। और करना क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि कंपटीशन में ना 3 राउंड्स होते हैं। 3 राउंड्स का मतलब होता है कि आपको अपने टोटल कंपटीशन को 3 राउंड्स में बांट देना है, उसको ब्रेक कर देना है। अब वो कैसे ब्रेक होता है, जैसे सबसे पहले ना एक टाइम लिमिट, एक टाइम स्लॉट होता है जिसको हम लोग अक्सर बोलते हैं 30 मिनट, यानी फर्स्ट हाफ एन आवर, 30 मिनट्स। और ये 30 मिनट्स क्या होते हैं, ये 30 मिनट्स वो होते हैं जब आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक बिना रुके, बिना थके, बिना किसी क्वेश्चन पे डिशुम किए आप अपनी आंखों से 1 से लेके 150 क्वेश्चंस देखते हुए फटाफट निकल जाओ। और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको 100 नहीं, 200% कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये तो मैंने देखो अभी वो 5 to 6 सर की क्लास थी या महक मैम की क्लास थी, उस दिन उन्होंने मेरे को बताया था, ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे को क्लिक कर गया। कल को एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए, टाइगर सेंसर में सबसे मैक्सिमम टाइगर कौन सा स्टेट में है, तो आप तो मन से बिल्कुल आपकी बल्ले बल्ले शुरू हो गई और आपने एकदम उसका आंसर लगाया एमपी, मध्य प्रदेश। तो आपको 1 से लेके 150 क्वेश्चंस तक करते हुए एकदम चले जाना है। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं, लेकिन आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन पे रुकोगे नहीं जो आपको नहीं आता, या आपको पढ़ते ही कंफ्यूजन हो गई। यानी आप समझ रहे हो, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 आपको उन क्वेश्चंस पे एकदम तेजी से मूव करते हुए निकल जाना है, जो क्वेश्चन आपको एकदम पहली साइट में ही आपको क्लिक करेगा इसका आंसर ये है। आपको फर्स्ट आता है, सेकंड में कंफ्यूजन, छोड़ दिया। थर्ड ओवरहेड ट्रांसमिशन, छोड़ दिया। फोर्थ आता है, फिफ्थ आता है, 18th आता है, 28th आता है, 39 आता है, 40 आता है, 51 आता है, 126 आता है। सीधा इतनी स्थिति खराब, सीधा 126 ही आता है। बीच के 70-80 क्वेश्चन गायब, आते ही नहीं आपको। कोई बात नहीं, होपलेस नहीं होना, पेशेंस लूज नहीं करना, कूल माइंड रहना है। आपको पता चला 1 से लेके 150 तक 30 मिनट्स में आपने फटाफट अपनी नजरें घुमाई, आपने अपनी आंखों से सारे के सारे क्वेश्चंस देख लिए और आपने उन क्वेश्चंस पे टिक लगा लिया। पहले पहले अपनी पॉकेट उन क्वेश्चन से भर ली जो आपको आते थे। और फॉर एग्जांपल आपको लगा कि यार मेरे को ना 150 में से 50 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे को श्योर शॉट थे, जो था यार ये बिल्कुल मेरे एग्जैक्ट ठीक है। अब उसके बाद एक आता है सेकंड राउंड, और सेकंड राउंड होता है वो 45 मिनट्स जब आप फर्स्ट राउंड में निकल के भाग रहे थे ना क्वेश्चन के ऊपर ऊपर से, तो आपने उन क्वेश्चंस पे टिक लगा लिया जिस पे आपको लग रहा था कि यार अगर मैं थोड़ा सा सोचूंगा ना तो मुझे याद आ जाएगा, मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन मैं भूल गया। तो उन क्वेश्चंस पे आप कोई निशानी, कोई मार्क लगाते हुए निकल गए कि यार ये क्वेश्चन ना, सेकंड क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा 50% है, मुझे ए और बी में कंफ्यूजन है, लेकिन थोड़ा टाइम दूंगा तो शायद निकल जाएगा। ये 45 मिनट्स वो सेकंड राउंड होता है जिसमें आपको उन क्वेश्चंस को देखना है जो आपको लगता है टाइम देने पे निकल जाएंगे। और आप यकीन मानो, जब आपने फर्स्ट राउंड में उन क्वेश्चन को टाइम नहीं दिया और जब आप सेकंड राउंड में आके इनको देखते हो ना, तो 100% आपको 20 क्वेश्चंस से लेकर 30 क्वेश्चंस की ऐसी रेंज जरूर मिलती है जो आपको एकदम क्लिक करेगा आंसर, जिसमें आपको कंफ्यूजन था फर्स्ट राउंड में। मतलब ये सारी बातें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में इतने कंपटीशन दिए, इतने कंपटीशन दिए,
और आपको पता है मैं हर कंपटीशन में फेल होता था। और एक टाइम तो मेरी लाइफ में ऐसा आ गया जब मुझे लगा कि शायद मेरे से ना अनफॉर्चुनेट स्टूडेंट कोई हो नहीं सकता। यानी आपको पता है ऐसा डिप्रेशन कि मुझे लगने लगा मैं जिस एग्जाम में बैठूंगा ना वो एग्जाम ही बर्बाद हो जाएगा। मतलब मुझे लगा कि मैं जिस पे टिक लगाता हूँ ना वो गलत होगा। ऐसा ऐसा डिप्रेशन आ गया। और फिर उसके बाद मुझे मुगली घुट्टी 555 पता लगी। और वो दो चीजें क्या, एक तो जो पढ़ो उसको रिवाइज करो, और ऐसा रिवाइज करो कि अगली बार रिवाइज करते हुए वॉमिटिंग आ जाए कि यार हो गया। और दूसरा, घर बैठ के अपने आने वाले एग्जाम के टेनियर को अपने एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट घर पे क्रिएट करो और मॉक टेस्ट दो। घर बैठ के चाहे कहीं ज्वाइन कर लो, कुछ भी करो, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस करो। नेट प्रैक्टिस घर पे करनी शुरू कर दो इंटरनेशनल मैच में बाउंसर पढ़ने से पहले। और जब मैंने ये रिवीजन करना शुरू करा और इस तरह के टेस्ट पेपर्स को करना शुरू करा बिना उनका आंसर देखे, पहले खुद अपने दिमाग से आंसर लगाने शुरू करे, तो आप यकीन मानो कि फिर मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया कि मैंने नॉर्थ इंडिया के पीसीएस, स्टेट के पीसीएस, सारे के सारे स्टेट पीसीएस क्रैक करे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जितने 9 स्टेट, राजस्थान, 9 के 9 स्टेट्स क्रैक करे पीसीएस के और आईएएस का एग्जाम निकाला। और आपको पता है सिर्फ क्या करके, सिर्फ रिवीजन करके और कॉन्फिडेंस रखकर कूल माइंड से क्वेश्चन को हैंडल करना शुरू कर दिया एग्जाम में, क्योंकि घर पे इतनी प्रैक्टिस कर ली थी। एग्जाम में बिल्कुल कोई डर नहीं लगा और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे ठीक होने शुरू हो गए। और ये राउंड्स मैंने वहां पे फॉलो करने शुरू करे। तो मैंने ये चमत्कार देखा कि जब मैं सेकंड राउंड में जाता था ना और मैं उन क्वेश्चंस को जब देखता था सेकंड राउंड में, जो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे टफ लगता था वो सेकंड राउंड में मुझे आसान लगने लगा और अंदर से एक आवाज आती थी इसका आंसर ये है। सो आप भी इसको फॉलो करना। सेकंड राउंड में 20 से 30 क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे मिलेंगे। और पता चला अब आपका स्कोर हो गया 25 से 30, यानी कुल मिलाकर अब आपका कुल एडिशन हो गया 80 क्वेश्चन। जो अब आपको लग गया कि यार ये तो श्योर शॉट है 150 में से 80 क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए। अब आपको ये पता हो कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ना अपने एग्जाम की ना स्ट्रेटेजी नहीं पता होती, उसको पता नहीं होता कि पिछले साल की क्या कट ऑफ थी, कितना मेरा टारगेट है। जब आप बिना वेपन्स के बिना प्लानिंग के एग्जाम में जाओगे ना तो आप पिटोगे। तो इसलिए आपको पता हो कि लास्ट ईयर की यार कट ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके बीएचयू की बात करूं तो 344 फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इतनी कट ऑफ थी, और 3 नंबर का 3 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन है तो मुझे लगता है कि ये 75 क्वेश्चंस ये हैं। एक तरह से परसेंटेज आप इसे मान के चलो कि इतने क्वेश्चंस मुझे करने हैं ठीक। यानी अगर मैं इसे देखूं तो 114 क्वेश्चंस मुझे करने हैं। और अभी मेरी स्थिति क्या है, मेरे क्वेश्चन अभी 80 ठीक हुए। यानी इसका मतलब अभी मुझे 60 से लेकर कहीं ना कहीं 65-70 क्वेश्चंस अभी मुझे और ठीक करने हैं। मतलब अगर मैं इसको इस तरह से निकालूं तो मेरे ख्याल से हाँ 30 क्वेश्चन से लेके 40 क्वेश्चन की रेंज मुझे अभी और करनी है। तो तब मेरा एक थर्ड राउंड होगा, और ये थर्ड राउंड मेरा होगा वो राउंड जो मेरा लास्ट टाइमिंग बचा। और अगर मैं देखूं तो अभी टाइमिंग कितना हुआ 75 मिनट्स। तो यानी अब मेरे पास बचते हैं 45 मिनट्स लास्ट के। अगर 120 मिनट्स का मेरा पेपर है तो अब मेरे को किस तरह से अपने गेम को अपने हाथ में लेना है, वो प्लानिंग मेरे पास पिक्चर क्लियर हो गई कि अब मुझे रिस्क लेना है या मुझे रिस्क नहीं लेना। और अगर मुझे रिस्क नहीं लेना और मेरे यहाँ पे स्कोर बहुत अच्छा आ चुका है तो मैं यहाँ पे बहुत कम नेगेटिव मार्किंग पे जाऊंगा। और अगर यहाँ पे मेरा स्कोर सेकंड राउंड में बड़ा कम है तो मैं थर्ड राउंड में नेगेटिव मार्किंग का गेम जरूर खेलूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। 80 क्वेश्चंस में मेरा क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि लास्ट ईयर 114 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 150। यहाँ पे मुझे पिक्चर क्लियर है और यहाँ पे मैं रिस्क लेने के चांसेस ले सकता हूँ या नहीं, वो तब डिफाइन होगा जब मेरे को फर्स्ट और सेकंड राउंड में मेरा स्कोर मुझे क्लियर होगा। आपको पता है कंपटीशन टफ नहीं होता। आप अपने वाहियात तरीके से जिस तरह से पेपर हैंडल और अटेंड करते हो ना, आपका आपकी हार वही एग्जामिनेशन हॉल में ही फाइंड हो जाती है। एक बार मैंने एग्जाम दिया और मैं एग्जाम देकर आया, आईएएस का एग्जाम था प्री। तो मेरे एक रिलेटिव ने पूछा कैसा हुआ एग्जाम, मैंने कहा ठीक हुआ। कहने लगे, मेरे से पूछने लगे
रिलेशन में भैया थे मेरे बड़े, कहने लगे क्या लग रहा है निकल जाएगा? मैंने कहा हाँ लग तो रहा है निकल जाएगा। तो उन्होंने मेरे मुंह पे ही बोला, कह रहे नहीं निकलेगा। मैंने कहा मतलब? कह रहे बेटा ये बात ध्यान रखना, आपसे ज्यादा अच्छा असेसमेंट आपका कोई नहीं कर सकता, और आप ही को पता है आपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करा क्या है। और अगर आप ये बोल रहे हो ना कि निकल सकता है, तो उसका मतलब नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये आपकी अंतरात्मा को पता है कि आपने वहां पे क्या किया। वो बात अलग है कि हम चमत्कारों में जीवन जीते रहते हैं कि शायद कुछ प्रभु कृपा हो जाए। मैंने पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना शुरू कर दिया सैटरडे को, शायद वहीं से कोई चमत्कार हो जाए। तो अब ये ध्यान रखना कि अगर आपने प्लानिंग से कंपटीशन हैंडल नहीं करा ना उस 2 घंटे 2 आवर्स, तो कोई चमत्कार नहीं होने वाला, और आप इस गलत फहमी में जीते रहना कि शायद आपका एग्जाम निकल जाए। और कुछ नहीं करना, बड़े सिंपल से फंडे हैं। आपको वहीं पे बैठकर, आपको पता है कई बार क्वेश्चन पेपर खराब भी आता है ना, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग है एग्जामिनेशन हॉल में, तो बहुत सारे स्टूडेंट ना अपना एग्जाम निकाल के ले जाते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते थे जो मुझे लगता था यार ये पढ़ता वढ़ता तो है नहीं, इसका एग्जाम निकल जाता है, और मैं पढ़ता बहुत हूँ, मेरा एग्जाम नहीं निकलता। तो मुझे कुछ टाइम के बाद समझ में आई कि यार ये लोग ना एग्जामिनेशन हॉल में ना बड़े वेल डिफाइंड वे में पेपर को हैंडल करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बड़े सुपर डुपर स्टूडेंट हो, आपने क्रैश कोर्स की क्लास में धड़ाधड़ आंसर दिए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप फिसड्डी रह गए, आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं था, कितने अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो, आपका एग्जाम गड़बड़ाने वाला है। और एक वाहियात स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में उस 2 घंटे में अगर वो स्किल से और वेल मैनेजमेंट से पेपर को हैंडल कर ले, तो आपसे उसके ज्यादा ब्राइट चांस है एग्जाम निकालने के। तो ये 3 राउंड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कंपटीशन में। फर्स्ट राउंड जो आपको आता है उसको टच करोगे, इधर उधर नहीं झांकोगे, ना करोगे ढिशुम ढिशुम कि यार ये मुझे आ क्यों नहीं रहा। आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट की क्या हालत होती है, पहला क्वेश्चन करा आता है, दूसरा क्वेश्चन करा, हाय राम ये तो मुझे आता था, मैं तो भूल गया, मेरे से तो कुछ भी नहीं होने वाला। इस चक्कर में पता चला अगला क्वेश्चन बहुत आसान, वो पूछ रहा है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बंदा जवाहरलाल नेहरू पे टिक लगाया, क्योंकि वो इसी गम में खो गया कि मुझे दूसरा क्वेश्चन आ क्यों नहीं रहा। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप पहले राउंड में वही क्वेश्चन हैंडल करो जो आपको आते हैं, क्योंकि वो आपके दिमाग में ऐसे केमिकल जनरेट कर देंगे कॉन्फिडेंस वाले कि जब आप सेकंड राउंड में कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन पे जाओगे ना, आपको एकदम पहली साइट में आपको फर्स्ट आंसर क्लिक करेगा, और जो हार्ट की पहली वॉइस होगी ना वो आपका राइट आंसर होगा। ये 100% सत्य है। ये मैं आपको किताबों से पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं बता रहा, ये मैंने जो खुद फील करा ना कंपटीशन में इतने साल बैठकर, वो आपको बता रहा हूँ। और जरूर आपके अंतरात्मा से एक राइट वॉइस आती है जब आप सेकंड राउंड पे जाते हो। और थर्ड राउंड आपको डिफाइन करना है कि मेरे फर्स्ट और सेकंड राउंड कितने ठीक हुए। आपको अपने कंपटीशन की कट ऑफ जरूर पता हो कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ थी, तभी आप उस क्वेश्चन पेपर को हैंडल कर पाओगे। ठीक है। सो वेल, मैंने आपके साथ ये जो बातें डिस्कस करी आप इनको जरूर याद रखना अपने कंपटीशन में। और अब मैं आपके साथ जरा जल्दी से कुछ करंट अफेयर्स के कुछ वैसे पॉइंट्स पूछ रहा हूँ, कुछ ट्रेडिशनल जीके के कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। देखते हैं, वैसे ही कुछ रिवाइज कर लेते हैं, क्या पता कुछ बातें आपको ऐसे क्लिक कर जाएं एग्जाम में। तो जल्दी जल्दी से बताना, कुछ 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 2 पॉलिटी के, 2 ज्योग्राफी के, ऐसे पूछ रहा हूँ। जरा बताओगे कलहन, कलहन की बुक कौन सी थी और कलहन किस बुक का राइटर है? वेरी गुड, रजत रंगनी। रजत रंगनी आप ध्यान रखना, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कलहन बहुत फेमस बुक है, मैंने आप लोगों के कंपटीशन में इसको कई बार इस क्वेश्चन को आते देखा, और रिपीटेड क्वेश्चन है कई सारे कंपटीशन का। कलहन की किताब है रजत रंगनी, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। वेरी गुड। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं हिस्ट्री का। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था? जल्दी से आप मेरे को बता दो। बिहार के राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल प्राची। सचिन का राइट आंसर है कुमार गुप्त। वेरी गुड, राइट आंसर है कुमार गुप्ता। ये एक बहुत ही ग्रेट रूलर था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया 400 एडी, यानी 4th सेंचुरी गुप्ता टाइम पीरियड में। वेरी गुड। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप मेरे को बताओगे नेहरू रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंपटीशन का। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट का मेरे को एक तो ईयर बताओ,
और आप मेरे को बताओ कि उस समय वॉइसरॉय कौन था जिस समय नेहरू रिपोर्ट आई, उस समय इंडिया का वॉइसरॉय कौन था? साहिस्ता ने 1929 बोला है, अभिषेक ने 29, प्रियांशु ने 1928। वेल स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आप लोग को अगर नहीं भी पता तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लो, और इसको मतलब आप ऐसे समझो कि कुछ नई बातें आज आपको फिर से मिल रही हैं सुनने के लिए। 1928 और वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन। सो अगर आप में से किसी को ना पता हो तो आप जरूर इसको याद रखना, नेहरू रिपोर्ट 1928, लॉर्ड इरविन। वेरी गुड। जल्दी से आप मेरे को बताओ, वेवल प्लान, एक वेवल प्लान आया था और एक था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, आप मेरे को बता सकते हो इन दोनों में पहले कौन सा हुआ? इन दोनों में से पहले कौन सी घटना घटित हुई? इन दोनों में से फर्स्ट कौन है, वेवल प्लान या क्विट इंडिया मूवमेंट? सो वेल, वेवल प्लान अभिषेक ने बोला है, प्रणेश ने क्विट इंडिया मूवमेंट बोला है, और ठीक है। वेल मैं आपको बता दूं, वेवल प्लान 1945 में आया था और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त। सो उसमें से पहले जो है क्विट इंडिया मूवमेंट है और वेवल प्लान उसके बाद है। वेरी गुड। तो आप लोग चेक कर लो कि आप लोग को ये कितनी बातें आई हिस्ट्री के। मैंने आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे। अब आगे चलते हैं, आपसे पॉलिटी की कुछ 2-3 बातें पूछता हूं। आप मेरे को बताओगे कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आईडी, नानी पालकी वाला आइडेंटिटी कार्ड किसको बोला जाता है, यानी आईडी एक तरह से किसको बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल या नन? सो वेरी गुड। देखते हैं इसमें से आप लोग जो राइट आंसर बता रहे हो, उसका राइट आंसर है प्रियम्बल। वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है। सो बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। अच्छा, जल्दी से आप मेरे को ये बताओ, इंटरनेशनल पीस की बात कहां पर प्रमोशन उसको किया गया है? इंटरनेशनल पीस का प्रमोशन किस सेक्शन में किया गया है? इंटरनेशनल पीस का प्रमोशन। सो अगर आप मेरे को बता पाए, फंडामेंटल राइट में, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, या फंडामेंटल ड्यूटीज? वेरी गुड, बहुत सही आंसर आप लोग दे रहे हो, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन किस कमेटी ने की? किस कमेटी ने रिकमेंड किया फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आनी चाहिए? उस कमेटी का नाम बता सकते हो? वेरी गुड, स्वर्ण सिंह कमेटी। वेरी गुड, वेरी गुड। स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन दी थी। गुड 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 गुड, वेरी गुड। चलो गुड, वेरी गुड। अच्छा जल्दी से आप मेरे को बताओ, आगे चलते हैं, कुछ ज्योग्राफी की बातें आपसे पूछते हैं। आप मेरे को बता सकते हो, नवेली, नवेली पावर स्टेशन कौन से स्टेट का नवेली पावर स्टेशन है, यानी कौन से स्टेट की ये प्रोजेक्ट परियोजना है? नवेली पावर स्टेशन, महाराष्ट्र। मनीष कुमार ने बोला है सर महाराष्ट्र। ओके, गुड गुड गुड। अच्छा, जितने क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछ रहा हूं ना इस 1 घंटे में, अगर आप में से 80% क्वेश्चन आप लोगों ने सही आंसर दिए हैं तो आप समझो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। वेल इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु। तमिलनाडु, आप ध्यान रखना, नवेली पावर स्टेशन नवेली रिवर के ऊपर ये सिचुएटेड है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तमिलनाडु का। सो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको पॉकेट में रखो और जयकारा लगाओ और आगे बढ़ो, और टेंशन में मत आना कि हाय राम ये क्या पूछ रही है, तो मुझे आता ही नहीं था। उसके बाद बताओ, दुलहस्ती, दुलहस्ती प्रोजेक्ट, आप में से अगर कोई स्टूडेंट मेरे को बता पाए ये दुलहस्ती प्रोजेक्ट कौन से स्टेट का है, और आ, कौन सी रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट है? अगर आप रिवर भी बता पाए तो बहुत अच्छा होगा मनीष। अगर आप इसकी रिवर भी बता पाए, आपका आंसर बिल्कुल सही है, J&K, लेकिन इसकी रिवर आप ध्यान रखना, चिनाब, चिनाब रिवर। वेरी गुड। सो अगर आपको नहीं पता तो आप इसको जरूर नोट कर लो, दुलहस्ती जम्मू कश्मीर और चिनाब रिवर पर ये प्रोजेक्ट था। वेरी गुड। उसके बाद अच्छा, एक कुछ और बातें आप मेरे को बता सकते हो, जुलू, ये जुलू कहाँ की ट्राइब है? अगर आप में से किसी को कुछ आइडिया हो, जुलू ट्राइब कौन से कंट्री की है ये? अक्षय सहाय का आंसर आया है, उदित गुप्ता का राइट आंसर आया है, जुलू ट्राइब। वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है साउथ अफ्रीका, लांस क्लूजनर, साउथ अफ्रीका का एक ऑलराउंडर था, और सौरव गांगुली उसे प्यार से ना उसे छेड़ता था जुलू जुलू कह के, वो जुलू ट्राइब को बिलोंग करता था। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है ये जुलू, तो आप इसको जरूर याद रखना। अच्छा आप मेरे को बताओगे, हर्मिट किंगडम, हर्मिट किंगडम किस कंट्री को बोला जाता है? किस कंट्री का नाम है हर्मिट किंगडम? अगर इसमें से कुछ आपको आइडिया हो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के अलावा सिंगापुर, मलेशिया, जापान?
तो आप इसका राइट आंसर याद रखना, कोरिया। बिल्कुल, कोरिया को हम लोग बोलते हैं हर्मिट किंगडम। ठीक है, गुड, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है प्राची, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गुड, चलो ठीक है, ये मैंने आपसे हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे। अब मैं कुछ आपसे ना मई और जून के कुछ पॉइंट्स पूछ रहा हूँ, आप एक बार देख लो आपने मई और जून के करंट अफेयर्स में इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दिया या नहीं दिया। अरुण सिंघल, आप मेरे को बता सकते हो ये मिस्टर अरुण सिंघल अभी ये करंट अफेयर्स में न्यूज में थे, जून 2020 की बात कर रहा हूं, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना है मिस्टर अरुण सिंघल? अगर आपने इनको थोड़ा सा फोकस किया, वेरी गुड, बिल्कुल ममता, आपने राइट आंसर दिया, एफएसएसएआई। एफएसएसएआई के अभी नए चेयरमैन बने हैं, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेरी गुड अरुण, प्रियांशु, अरुण सिंघल, जिसको नहीं पता हो वो जरूर इसको नोट कर लेना। गुड, ये बताओ निसर्ग, निसर्ग अभी एक साइक्लोन था जिसने कौन से इंडिया के किस स्टेट को हिट किया? इस साइक्लोन ने, इस साइक्लोन ने इंडिया के कौन से स्टेट को हिट किया था? निसर्ग, महाराष्ट्र एंड गुजरात। वेरी गुड, अगर आप में से किसी को नहीं पता, लेकिन सत्यम, प्राची ने राइट आंसर दिया है, और बाकी स्टूडेंट ने भी, प्रियांशु वेस्ट बंगाल बोल रहे हैं, रॉन्ग आंसर है, व्यास, तोशिबा व्यास महाराष्ट्र। वेरी गुड। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक, यानी कहां पे एनवायरमेंट अच्छा है, वहां पे परफॉर्मेंस एनवायरमेंट की कैसी है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो शायद अगर आपको ना पता हो, फिफ्थ, प्रियंका पाठक ने बोला, अभिषेक इंदौर, उदित गुप्ता 4। मुझे लगता है मेरी वॉइस शायद आपको नहीं आई, अब तभी आप ऐसे उल्टे सीधे आंसर दे रहे हो। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 168, 168th रैंक है इंडिया की, और इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। ये आप जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है आपके एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट, आसियान समिट हुई थी अभी, आसियान समिट, 36 आसियान समिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा देना, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आएगा। और आप मेरे को अगर बताओ इसका राइट आंसर, वियतनाम, वियतनाम में ये आसियान समिट हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, ये मैंने आपसे जून 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे, 4, आप इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं मई की बात करते हैं, और जरा देखते हैं, अगर आपको मई की कुछ बातें नहीं पता तो आप इनको जरूर नोट कर लेना। बजट ट्रांसपेरेंसी, बजट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स मई में एक रिपोर्ट आई थी, आप मेरे को बता सकते हो उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? ऑप्शन दे देता हूँ, कहीं आप मेरे को डरा दो फिर ऐसे, जैसे भी आपने डराया था, 4 इंदौर, पता नहीं क्या आंसर दे रहे थे आप। खैर, ये बजट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है 53, 54, 55, 56। इंडिया की रैंक आपको बतानी है बजट ट्रांसपेरेंसी, जहां पे बजट को लेके बड़ी ट्रांसपेरेंसी रहती है। वेरी गुड मनीष, राइट आंसर है 53। तो शिवा व्यास, इसका राइट आंसर 53 है, बजट ट्रांसपेरेंसी, और न्यूजीलैंड ने इसमें टॉप किया, न्यूजीलैंड इसमें फर्स्ट नंबर पे था। ठीक है, गुड, चलो आगे चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है चाको, चाखाओ, चाक खाओ, इस क्वेश्चन की भी मुझे उम्मीद है शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप इसको प्लीज ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड टेराकोटा, ये ना अभी इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है इनको, आप बता सकते हो टेराकोटा, आपको पता है ये सिरेमिक होती है, एक सॉइल होती है जिससे स्कल्पचर, मूर्ति कला में यूज होती है टेराकोटा, और चाकाओ एक ब्लैक राइस है, ये ब्लैक राइस है, इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। ये कौन सा स्टेट का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है? तो टेराकोटा, आप ध्यान रखना, गोरखपुर, गोरखपुर। ठीक है, और ये चाखाओ जो है ये है आपका मणिपुर, तो आप इसको जरूर याद रखना, मणिपुर, सॉरी ये मणिपुर है, मणिपुर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में आए, या बीएचयू या डीयू एलएलबी में। चलो वेरी गुड, उसके बाद आगे चलते हैं। अभी ना अफ्रीकन स्वाइन, अभी जैसे कोविड-19 का कहर चल रहा है, आपको पता है एक और पेंडेमिक, वैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन प्रभु ना करे ऐसा हो, अफ्रीकन स्वाइन ने अभी नॉक कर दिया इंडिया का डोर। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर अभी शुरू हुआ है इंडिया में, उसमें 2500 पिग्स मारे गए, इनकी डेथ हो गई। कौन से स्टेट में ये ट्रेजेडी, ये पेंडेमिक, ये एपिडेमिक दिखाई देनी शुरू हुई है, और इसका आगाज हुआ है अफ्रीकन स्वाइन फीवर का? तो आप ध्यान रखना, आसाम में। वेरी गुड, सो आप में से जिसने राइट आंसर दिया, बिल्कुल उसकी तैयारी एकदम अप टू मार्क है, बिल्कुल राइट आंसर है आसाम।
ठीक है, वेल फ्रेंड्स, मैंने आपसे ये क्वेश्चंस आपसे पूछे, इसमें हाँ अप्रैल की जरा एक दो बातें मैं पूछ लेता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पॉइंट्स अप्रैल में काफी इंपॉर्टेंट थे, आप एक बार चेक कर लो। आप मेरे को बता सकते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरीज इन्होंने कितना रिड्यूस कर दी है, कितनी रिड्यूस करी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी? ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, 30%। और एक होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये कितने साल तक के लिए अभी रोक दिया? वेरी गुड गरिमा, इसका राइट आंसर है 2 इयर्स के लिए इसको रोक दिया गया है। गुड। और उसके बाद आप मेरे को बताओगे प्रवीण राव, ये भी मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवीण राव अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के हेड, सीईओ, चेयरमैन, सॉरी चेयरमैन बने हैं प्रवीण राव? तो अगर आप में से किसी को ना पता हो तो आप जरूर याद रखना, नेस्कॉम। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, सो नेस्कॉम, आप इसको याद रखना। प्रवीण राव नेस्कॉम के चेयरमैन बने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे आपको पता है कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। लेकिन आपको पता है इसकी थीम इस बार बड़ी इंटरेस्टिंग थीम है इसकी, वो थीम आप जरूर नोट कर लेना, सपोर्ट, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, यानी जो दाई होती हैं मिडवाइफ्स, उनको सपोर्ट करने के लिए एक थीम इस बार रखी, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। सो वेल स्टूडेंट, मैंने आपके साथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारे करंट अफेयर्स जो मुझे लगता था कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, 3-3, 4-4 मैंने आपसे पूछे। मैंने आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन पूछे, और आपने अपने आप को असेसमेंट अपना कर लिया होगा, अपना इंट्रोस्पेक्शन, कि आपने कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दिए। अगर आपने 80% के क्वेश्चन राइट दिए तो आपका बेड़ा पार है, कंपटीशन में आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जिन्होंने नहीं भी दिए वो जरूर इन क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार फिर से सुन लेना, और क्या पता कुछ क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाए। वेल उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको बताया, पेशेंस रखना, कूल माइंड रहना, कंपटीशन टफ नहीं होता। आप अपने तरीकों की वजह से ना कंपटीशन को खराब कर लेते हो, तो आप से बार बार रिक्वेस्ट है, बहुत आसानी से अच्छे से इसको हैंडल करना। बहुत आसान चीजें हैं, कंपटीशन कोई बहुत बड़ा केस नहीं होता इसको हैंडल करना। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ना अभी हम लोगों ने ना वो टेस्ट पेपर आपके लिए डिजाइन किए हैं, 11 टेस्ट पेपर। ये मैंने अभी चैट बॉक्स पे आपको लिंक भेजा है। ये 11 टेस्ट पेपर अभी हम लोगों ने अपलोड करे हैं, इस लिंक पे अगर आप चले जाएं तो आप इसको एक बार करना। ये ना मैं आपको समझा देता हूँ, करना क्या है। करना ये है कि अभी हमने 25 क्वेश्चंस ना डिजाइन करे हैं, 25 टेस्ट पेपर, सॉरी। इसमें से अभी 11 टेस्ट पेपर्स हमने रेडी करे हैं। हर टेस्ट पेपर में 25 क्वेश्चंस है, उसमें पॉलिटी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यानी जीएस से रिलेटेड ये आपके 25 टेस्ट पेपर्स हैं, जिसमें भी 11 रेडी करे हैं। 14 टेस्ट पेपर हम लोग 28 अगस्त को अपलोड कर देंगे। तो टोटल 25 पेपर्स हैं, और ईच पेपर में 25 क्वेश्चंस हैं। सो लमसम ये 700 अराउंड ये क्वेश्चंस हैं जो जीएस से रिलेटेड है। इसकी कॉस्ट ना 99 रुपीज है, सिर्फ एक नॉमिनल कॉस्ट रखी है, जो थोड़ा बहुत टीम मेहनत करती है इतना, तो उसके लिए, मतलब ये वैसे उतना भी नहीं है, लेकिन ये बस वैसे इसलिए रख दी कि एटलीस्ट थोड़ा सा स्टूडेंट जब पे करता है ना तो उसको थोड़ा फील आता है कि मैंने कुछ दे के लिया है। अदरवाइज कई बार फ्री भी रख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, 99 रुपीज कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी, लेकिन इसलिए रख दिया कि चलो स्टूडेंट आता है ना तो उसको थोड़ा सा एक फील आता है कि चलो मेरे पैसे कटे, मुझे टेस्ट पेपर देना है। तो अभी 11 टेस्ट पेपर ये मैंने लिंक पर आपको भेजा है, आप इसको जाना, वहां पे आप इन मॉक टेस्ट को करना। उसके बाद 14 टेस्ट पेपर 2 दिन के बाद, और उसी लॉगिन आईडी से आप उसको करना है अटेंड। 25 टेस्ट पेपर्स हैं, और क्या पता आपको डीएचयू में या डीयूएलएलबी के पेपर में इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। काइंड ऑफ रिवीजन भी आपका शायद हो जाए इसमें, तो आप इसको जरूर एक बार देखना जाकर। ठीक है, सो वेल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट आपको कंपटीशन के लिए, और होप, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से कंपटीशन दोगे और बहुत अच्छे से आप इसको हैंडल करोगे। ठीक है, बाकी फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आपको लगता है कुछ पूछना हो, तो आप मेरे से पूछ लेना। हो सकता है वैसे कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछते रहे इस बीच, और मैं देर सवेर जवाब देता रहा। तो नंबर आपके पास है ही, 9910587098 है ना, व्हाट्सएप नंबर है। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है
तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। मैं आपके एग्जाम से पहले तो आपको आंसर दे के ही भेजूंगा, राइट आंसर, ठीक है। सो वेल, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट आपको आपके अपकमिंग कंपटीशन बीएचयू के लिए, जो जो क्लियर होने वाले हैं इस कंपटीशन के लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।